दोस्तों सोशल मीडिया पर जोरों शोर से चल रहा था कि मनीष कश्यप और मनोज तिवारी के बीच अनबन चल रही है। मनीष कश्यप ने जब अपने फेसबुक अकाउंट्स और फेसबुक पेज हैक होने के बाद कहा कि बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया मुझे नहीं मिली, तो सभी लोगों ने यही इल्जाम लगाया कि मनीष कश्यप और मनोज तिवारी के बीच अनबन चल रही है। लेकिन मनोज तिवारी और मनीष कश्यप के बीच कोई अनबन नहीं चल रही है। और मनीष कश्यप ने जब चुनाव लड़ने से इनकार किया था तो मनीष कश्यप ने कहा था कि बिहार के सभी क्षेत्र के सभी जिले के सभी लोगों को यानी कि पूरे क्षेत्र में लगभग 10 से 12 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा 2025 विधानसभा चुनाव से पहले। मनीष कश्यप की इन बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया था, क्योंकि मनीष कश्यप ना तो मुख्यमंत्री है, ना उप मुख्यमंत्री है, ना सांसद है, ना विधायक है, बस बीजेपी का एक नेता है, एक सदस्य है। लेकिन दोस्तों मनीष कश्यप ने जो बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी से बात की और बात करने के दौरान उन्होंने जो बातें कही थी, अब उन बातों पर पूरी तरह से संज्ञान लिया जा चुका है और बिहार के अंदर बहुत जल्द जो है 10 से 12 लाख लोगों को रोजगार देने की जो बातें थी, इन बातों पर अब पूरी तरह से संज्ञान लिया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के अंदर 38 जिले में से 36 जिलों के अंदर जो रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। पूरे मामले को आगे विस्तार से समझेंगे कि आपके जिले में कब आएंगे रोजगार मेला। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। सभी जिले के बारे में पूरे डिटेल्स में बताएंगे और कौन ऐसे 2 जिले हैं जिसमें रोजगार मेला नहीं लगेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। बिहार के बेरोजगारों के लिए अच्छी से अच्छी खबर आ चुकी है। राज्य सरकार ने जिलों में 1 दिवसीय नियोजन रोजगार मेला लगाने का फैसला लिया है। इस साल यह मेला आगामी सितंबर महीने से शुरू होगा और दिसंबर महीने तक रोजगार मेला का आयोजन पूरा हो जाएगा। रोजगार मेले की शुरुआत बक्सर से होगी और समापन पटना में होगा। श्रम संसाधन विभाग ने जिला स्तरीय नियोजन मेला का समेकित कार्यक्रम यानी कि जो वार्षिक कैलेंडर है उसके जारी कर दिया है। इसमें भाग लेने वाले बेरोजगारों को नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर निबंधन जरूरी है। वैसे मेला स्थल पर भी बेरोजगार का निबंधन होगा, लेकिन अगर उससे पहले हम रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो हमें सुविधा होगी। ऐसे आप रजिस्ट्रेशन मेला में जाकर के भी करवा सकते हैं और अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो फिर आपको सुविधा मिलेगा। बिहार के निदेशक श्याम बिहारी मीना की ओर से जारी पत्र में सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को कहा गया है कि वे अपने क्षेत्राधीन होने वाले नियोजन मेला के सफल आयोजन के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करेंगे। अधिकारियों को मेले के सफल आयोजन की तैयारी से निदेशालय को ससमय अवगत कराना होगा। साथ ही निदेशालय की ओर से मेला आयोजन के संबंध में दी गई दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन भी करना होगा। कैमूर और रोहतास में नियोजन मेला का आयोजन इस साल हो चुका है, इसलिए विभाग ने इन 2 जिलों को छोड़ करके 36 जिलों में लगने वाले रोजगार मेला का कार्यक्रम जारी किया है। यानी कि कैमूर और रोहतास में आपको जो है ये रोजगार मेला नहीं लगेगा, बाकी बिहार के 36 जिले में लगेंगे। किस जिले में कब लगेंगे अब ये हम आपको डिटेल्स में बताते हैं। बक्सर में 24 सितंबर को लगेंगे और भोजपुर में 26 सितंबर को, वहीं औरंगाबाद में 27 सितंबर को, गया में 17 अक्टूबर को, नवादा में 18 अक्टूबर को, खगड़िया में 19 अक्टूबर को, बेगूसराय में 21 अक्टूबर को, नालंदा में 22 अक्टूबर को, समस्तीपुर में 24 अक्टूबर को, दरभंगा में 25 अक्टूबर को, मधुबनी में 28 अक्टूबर को, सुपौल में 29 अक्टूबर को, मधेपुरा में 30 अक्टूबर को, शिवहर में 12 नवंबर को, सीतामढ़ी में 13 नवंबर को, मुजफ्फरपुर में 14 नवंबर को, बेतिया में 15 नवंबर को, मोतिहारी में 19 नवंबर को, छपरा में 20 नवंबर को, वैशाली में 21 नवंबर, सिवान में 22 नवंबर, गोपालगंज में 26 नवंबर, भागलपुर में 27 नवंबर, बांका में 28 नवंबर, कटिहार में 29 नवंबर, पूर्णिया में 2 दिसंबर और किशनगंज में 4 दिसंबर, सहरसा में 5 दिसंबर और अररिया में 6 दिसंबर, जमुई में 10 दिसंबर, लखीसराय में 11 दिसंबर, मुंगेर में 12 दिसंबर और अरवल में 13 दिसंबर और जहानाबाद में 14 दिसंबर और लास्ट पटना में 17 दिसंबर को ये आयोजन होगा।
जो रोजगार मेला है इसमें सभी लोगों को रोजगार की पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी और साथ साथ बिहार के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की काम चल रही है उसमें भी लोगों को अब रोजगार की अधिक से अधिक मात्रा में जो है संख्या में जो लोगों को रोजगार मिलेंगे। साथ साथ बिहार के अंदर ऐसे कई कंपनीज भी स्थापित की जाएगी। ऐसे रोजगार मेला में वो सारी बातें बता दी जाएगी कि कैसे कैसे रोजगार मिलेगा। इससे पहले हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमने 4 लाख से 5 लाख लोगों को नीतीश कुमार जी के साथ मिल करके रोजगार दिया बिहार के अंदर। तो देखिए वो रोजगार नहीं था, वो सिर्फ था बिहार के एजुकेटेड लोग, वो भी बिहार के नहीं बल्कि देश के अन्य कोना कोना से भी आए हुए लोगों को शिक्षक की नौकरी या फिर अन्य कई ऐसे जो योजनाएं थे उसके तहत नौकरी दी गई। तो वो सिर्फ एजुकेटेड लोगों को, लेकिन जो यहाँ मूर्ख लोग हैं जिनको सिर्फ रोजगार ही जीवन यापन करने का एक जरिया है, उन लोगों को रोजगार मेला में रोजगार की एक नई दिशा और दशा मिलेगी। तो कुल मिलाकर के बिहार के अंदर ये जो प्रक्रिया अपनाई गई है, ये जो सिलसिला अपनाया गया है, इससे बिहार के अंदर लगभग सभी लोगों को रोजगार मिलेगा और जो भी लोग रोजगार की तलाश में अन्य राज्य में भटकते हैं उनमें से किसी लोगों को अन्य राज्य में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के दोस्तों मनीष कश्यप ने 2024 लोकसभा चुनाव में पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ने से इनकार किया था। तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था बिहार वासियों से कि अगर हम पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ते और जीतते तो सिर्फ पश्चिमी चंपारण के लोगों को 1 लाख लोगों को लगभग हम रोजगार देते। लेकिन अगर हम बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं तो ये वादा करते हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के सभी क्षेत्रों में लगभग 10 से 12 लाख लोगों को रोजगार देंगे और बिहार के अंदर अच्छी अच्छी कंपनियां, अच्छी जो व्यवस्थाएं हैं वो लागू की जाएगी। और आपने देखा जैसे ही चिराग पासवान जी ने कमान संभाली है, जैसे ही उद्योग मंत्री बनने का काम किया है, वैसे ही बिहार के अंदर एक नई दिशा और दशा के साथ रोजगार की वो सारी प्रक्रियाएं आगे बढ़ाई जा रही है। तो कुल मिलाकर के बिहार को फर्स्ट बिहार और फर्स्ट बिहारी का विजन लेकर के चलने वाले वे सभी नेता बिहार के भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर दिए हैं और जो बजट बिहार को मिला है उस बजट के माध्यम से नीतीश कुमार जी भी अपने सेशन के अंतिम कगार पर पहुंच चुके हैं, इसलिए वह बिहार को कुछ नया सौगात देने के लिए आगे निकल चुके हैं। फिलहाल अगर इस तरह की प्रक्रियाएं बिहार के अंदर अपनाई जाती है तो बहुत जल्द बिहार के अंदर से जो गरीबी की रेखा जो है उसका जो लेवल है वो डाउन हो जाएगा और गरीबी में जो गुजर रहे लोग हैं वो गरीबी से उठ करके ऊपर भी सोचने लगेंगे। फिलहाल बिहार के अंदर इस तरह की योजनाएं, इस तरह की जो रोजगार की व्यवस्थाएं करने के लिए जो जो लोग इसमें शामिल हैं उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहिए तमाम बिहार वासियों को कि इस प्रकार की योजनाएं बिहार के अंदर भी लागू हो सकती है और बिहार के अंदर भी इस तरह की प्रक्रियाएं अपनाई जा सकती है। फिलहाल दोस्तों जो लोग मनीष कश्यप और बीजेपी के बीच मतभेद बताते हैं वो मतभेद बीजेपी के कुछ नेताओं से है, लेकिन ऐसा नहीं कि मनोज तिवारी जी से और शासक बीजेपी से हैं, बल्कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मनीष कश्यप के खिलाफ रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो जदयू के नेता हो, शासक मनीष कश्यप की मुश्किल घड़ी में बीजेपी के किसी नेता की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई तो इसके लिए उनका आक्रोश था, इसलिए उसने कुछ कहा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी है और आने वाले समय में वो डिसाइड करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अगर उन्हें टिकट नहीं देती है तो फिर वह निर्दलीय या अपनी पार्टी बना करके चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल आपके हिसाब से मनीष कश्यप कैसा व्यक्ति है और आप मनीष कश्यप को आज भी सपोर्ट करते हैं या नहीं, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।